भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री धराधरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, अपना स्वयं का विवेक नहीं है, कोई भी शास्त्र भला उसकी क्या सहायता कर सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता है। दर्पण नेत्रहीन व्यक्ति के लिए निरुपयोगी है, ठीक वैसे ही विवेकहीन अज्ञानी अल्प बुद्धि व्यक्ति के लिए हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान धर्मशास्त्र आदि सब कुछ पूर्णतः बेकार है और निरुपयोगी है। बुद्धि और विवेक के महत्व को बताता हुआ यह श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण की एक महत्वपूर्ण कथा पर आधारित है, जिसमें आप जानेंगे कि महादेव जी ने कैसे सुरेश्वरा अवतार लिया। महादेव जी ने एक बार इंद्र का अवतार लिया था। यद्यपि वह क्षणिक अवतार था, इंद्र का स्वरूप उन्होंने धारण किया था, इसलिए इस क्षणिक अवतार को सुरेश्वरा अवतार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रसंग के अंतर्गत परम शिव भक्त उपमन्यु की कथा का भी वर्णन है। तो आइए जानते हैं कि शिव महापुराण में इस कथा के संबंध में क्या वर्णन किया गया है। शिव महापुराण की शत्रुद्र संहिता के 32वें अध्याय में इस कथा का वर्णन किया गया है, जहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी को नंदी बाबा जी बताते हैं, शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारस्ते धौम्याग्रज हितावहम् व्याघ्रपाद सुतो धीमान उपमन्यु सताम प्रियः जन्मांतरेण संसिद्धः प्राप्तो मुनि कुमारताम। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे तात, परमेश्वर शिव जी का जो सुरेश्वरा अवतार हुआ, जिसने धौम्य के बड़े भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया, मैं उसका वर्णन करूंगा, आप श्रवण कीजिए। ऋषि व्याघ्रपाद के ही पुत्र उपमन्यु थे, जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों के प्रिय थे। उपमन्यु जन्म से ही सिद्ध थे और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। जब उपमन्यु बालक था, तभी से अपनी माता के साथ अपने मामा के घर निवास करने लगा। दुर्भाग्य से वह बहुत दरिद्र था, बहुत ही निर्धन था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था संयोगवश। फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बहुत बढ़ गई और माता से बारंबार वह दूध के लिए याचना करने लगा। तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी शान्तः प्रविश्याथ तदा शुभोपायमरीरचत् उञ्छवृत्त्यर्जितान् बीजान् पिष्टवालोड्य जलेन तान् उपलाल्य सुतं तस्मै सा ददौ कृत्रिमं पयः। अर्थात तब पुत्र का यह वचन सुनकर उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने उञ्छवृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर, उञ्छवृत्ति का मतलब होता है जो इधर उधर से निर्धन लोग खाने की वस्तुएं उठा लेते हैं, बिन लेते हैं। तो विपन्न स्थिति में जीवन यापन कर रही हुई उनकी माता ने भी कुछ चावल गेहूं आदि के दाने एकत्र करे थे, तो उन बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसला कर वह कृत्रिम दूध उसे पिला दिया। पीत्वा च कृत्रिमं दुग्धम मात्रा दत्तम सबालकः नैतत् क्षीरमिति प्राह मातरं चारु तत्पुनः श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्राह सा दुःखितः सुतं सम्मार्जनेत्रे पुत्रस्य कराभ्याम कमलाकृति। अर्थात माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक यह दूध नहीं है, इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर उसकी माता ने अपने हाथों से उसके अश्रुओं को पोंछा। दुखी होकर उससे कहा, क्षेरमत्र कुतोस्माकं वने निवसतां सदा प्रसादेन विना शंभोः पयः प्राप्तिर्भवेन् नहि पूर्व जन्मनि यत् कृत्यं शिवमुद्दिश्य हे सुत तदेव लभ्यते नूनम नात्र कार्या विचारणा। अर्थात उपमन्यु की माता कहती हैं, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दुग्ध की प्राप्ति कैसे संभव है। शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माता और पुत्र दोनों ही शिव जी के भक्त थे, इसलिए ऐसा विचार उनके मन में आया। इसीलिए पहले भी कई वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि मनोकामना रखना, भौतिक सुख उपभोग की आकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन वह आकांक्षा सदैव अपने इष्ट देव के सामने प्रकट करनी चाहिए। आपने शरण ले रखी है महादेव जी की और लोगों से याचना करते आप फिर रहे हैं, तो ये उचित कैसे हो सकता है।
इतनी निर्धनता, इतनी विपन्नता में भी इन माता पुत्र को पता है कि हमें देने वाले तो शिव जी ही हैं। तभी तो ये बात उपमन्यु की माता कह रही हैं कि शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो लोग पैसे को भगवान समझते हैं तो वो तो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग तो दुनिया से बाहर हैं, प्रभु की सृष्टि में उनकी गिनती ही कहाँ है। जिनके लिए पैसा ही ईश्वर है वो सब कुछ ही उसी पैसे से कर लेते हैं। भक्ति तो निर्धनों का काम है। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि उपमन्यु की माता जी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। पूर्व जन्म में शिव जी के निमित्त जो भी हम सेवा करते हैं वर्तमान जन्म में हमें वो प्राप्त होता है। इति मात्र वचः श्रुत्वा व्याघ्रपादिः स बालकः प्रत्युवाच विशोकात्मा मातरं मातृवत्सलः शोकेनालमिमं मातः शंभुर्यद्यस्ति शंकरः त्यजशोकं महाभागे सर्वं भद्रं भविष्यति। अर्थात माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृवत्सल वह उपमन्यु जी शोक रहित होकर अपनी माता से बोले, हे माता, यदि शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब प्रकार से भला ही होगा। शृणु मातर वचो मेद्य महादेवोस्ति चेत क्वचित चिराद्वा ह्यचिराद्वापि क्षीरोदम साधयाम्यहम्। अर्थात उपमन्यु जी कहते हैं, हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े से अथवा अधिक समय में उनसे पूरे क्षीर समुद्र को ही प्राप्त कर लूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय उपमन्यु जी अपनी माता के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अपना निश्चय बताकर वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर उनसे विदा लेकर तप करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव जी का आवाहन करके वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा, अर्थात उसका तपोबल तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। एतस्मिन्नन्तरे शंभुर्विष्णुआद्यै प्रार्थितः प्रभु परीक्षितुं च तद्भक्तिं शक्र रूपो भवत्तदा शिवा शची स्वरूपा भूत गणाः सर्वे भवन्सुराः ऐरावत गजो नंदी सर्वमेव च तन्मयम्। अर्थात इसी समय श्री विष्णु जी और अन्य देवताओं से पूजित भगवान शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। देवी पार्वती जी भी इंद्राणी के रूप वाली हो गईं। सभी जो शिवगण थे वो देवता हो गए और नंदी जी ने तो ऐरावत गज का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार सारी व्यवस्था हो जाने पर तब गणों एवं पार्वती जी के सहित इंद्र रूपी शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उसके आश्रम पर गए। आश्रम से यहाँ तात्पर्य इस बात का है कि जहाँ उपमन्यु तपस्या कर रहे थे, उनकी जो तपस्थली थी। परीक्षितुं च तद्भक्तिं शक्र रूपो धरोहरः प्राह गंभीरया वाचा बालकम तम मुनीश्वर। अर्थात इंद्र रूपधारी शिव जी ने उपमन्यु की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहा, तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि तपसानेन सुव्रता ददामि चेच्छितान् कामान् सर्वान्नात्रास्ति संशयः एवं मुक्तः सवैतेन शक्र रूपेण शंभुना वरयामि शिवे भक्ति मृत्युवाच कृतांजलि। अर्थात इंद्र रूपधारी भगवान शिव जी बोलते हैं, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव जी में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र रूपधारी महादेव जी कहते हैं, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी ही पूजा करो। मैं तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण करूंगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ दो। उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ भ्रमित मत होइएगा, ये इंद्र नहीं कह रहा है। इंद्र की इतनी क्षमता नहीं है कि वो महादेव जी के लिए ऐसे शब्द बोल सके। ये तो स्वयं महादेव जी हैं और इंद्र का रूप धर करके उपमन्यु की परीक्षा लेने आए हैं। तो महादेव जी स्वयं अपने लिए कुछ भी बोल लें
उनको अधिकार है, लेकिन अन्य किसी को ऐसा शब्द प्रभु के लिए बोलने का अधिकार है कहाँ। अब आगे वर्णन है। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक उपमन्यु अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर ऐसा बोलता है। त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दारतेन वै प्रसंगादेव देवश्च निर्गुणत्वं पिशाचता त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवेश्वरेश्वरं ब्रह्म विष्णु महेशानं जनकं प्रकृतेः परम। अर्थात उपमन्यु बोलते हैं, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवाधिदेव को जो निर्गुण एवं पिशाच कहा है, तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं पहचानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य एक तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे मानते हैं तथा सांख्य योग के अर्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। नास्ति शंभो परम तत्वं सर्व कारण कारणम ब्रह्म विष्णुआदि देवानां श्रेष्ठो गुण पराद् विभो ना हम वृणे वरम तत्तो न विष्णुर्ब्रह्मणोऽपि वा नान्यस्मादमराद्वापि शंकरो वरदोस्तु में। अर्थात भगवान शंभु से परे कोई तत्व नहीं है, वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से भी श्रेष्ठ हैं। मैं न तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा जी से और न अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ, मुझे तो केवल शंकर जी ही वर प्रदान करेंगे। बहुनात्र किमुक्तेन वच्मि तत्वं मतम स्वकम न प्रार्थये पशुपते रण्यम देवादिकम स्फुटम। अर्थात बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अनुमान कर लिया है कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। शिव जी की निंदा श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार करके उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषय में मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है। अब तो शिवास्त्र से तुम्हारा वध करके मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगा। देखिए, उस छोटे बालक का भी कितना दृढ़ निश्चय है। उसे भी पता है कि अपने इष्ट देव के प्रति अमर्यादित शब्द नहीं सुनने चाहिए और ऐसा करने वाले का प्रतिकार करना चाहिए, अर्थात विरोध करना चाहिए। इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध के प्रति भी उनका जो मोह था उसे त्याग कर इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब अग्निहोत्र से भस्म को लेकर उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि ने घोर शब्द किया। प्राचीन काल में मंत्रों और संकल्प शक्ति से ही सारे कार्य होते थे। इसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण करके अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि की धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। अब मंत्र शक्ति से वो अग्नि को प्रकट करने जा रहे थे। एवं व्यवसिते विप्रे भगवान शक्र रूपमान वारयामास सौम्येन धारणम तस्य योगिनः तद्विसृष्टमघोरास्त्रं नंदीश्वर नियोगतः जगृहे मध्यतः क्षिप्तम नंदी शंकर वल्लभम। अर्थात ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर इंद्र रूपधारी शिव जी ने उस उत्पन्न हो रही अग्नि को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी जी ने बीच में ही पकड़ लिया। स्वरूपमेव भगवान आस्थाय परमेश्वरः दर्शयामास अभिप्राय बालेन्दुकृत शेखरम। अर्थात इसके बाद महादेव जी ने उन ब्राह्मण के समक्ष अर्थात उपमन्यु के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूधों के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र उन्हें दिखाए, दिव्य दृष्टि से उन्हें दर्शन कराया। इसी प्रकार महादेव जी ने माता पार्वती जी के साथ बैल पर सवार होकर त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण करके गणों के सहित अपना पूर्ण रूप से उन्हें दर्शन दिया, उनके समक्ष प्रकट हुए। दिवि दुंदु भयो नेदुः पुष्प वृष्टि पपातः विष्णु ब्रह्मेंद्र प्रमुखैर देवैश्छन्ना दिशो दशा। अर्थात उस समय स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु एवं देवगणों से 10 दिशाएं ढक गईं। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिर से गए। अत्यंत आनंद हो गया उन्हें और भक्ति से विनम्र चित्त हो शिव जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को अपने निकट बुलाया, उसके मस्तक को चूमा। फिर प्रभु कहते हैं, वत्सोपमन्यो तुष्टोस्मि त्वदाचरणतो वरात्
दृढ़ भक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितोऽधुना भक्ष्य भोगान् यथा कामं बान्धवैर्भुङ्क्ष सर्वदा सुखी भव सदा दुःख निर्मुक्तो भक्तिमान मम। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। हे विप्र, अब मैंने परीक्षा कर ली है, तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार की भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित स्वेच्छा पूर्वक भक्षादि भोगों का भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती जी तुम्हारी माता हैं। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया, तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। मैंने प्रसन्न होकर दूध, दही, घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज्य भक्षादि पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए हैं। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमरत्व तथा शाश्वत गणाधिपति होने का वरदान भी देता हूँ। गणाधिपति का अर्थ होता है गणों का अध्यक्ष। आगे प्रभु कहते हैं, मैं महादेव अर्थात तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। अजरश्चामरश्चैव भवत्वं दुःख वर्जितः यशस्वी वरतेजस्वी दिव्य ज्ञानी महाप्रभु अथ शंभो प्रसन्नात्मा समृत्वा तस्य तपो महत् पुनर्दश वरान दिव्यान मुनये ह्युपमन्नवे। अर्थात प्रभु कहते हैं, तुम अजर, अमर, दुख से रहित, यशस्वी, परम तेजस्वी, दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओगे। इसके बाद प्रभु ने उपमन्यु की दृढ़ भक्ति को देखते हुए और भी बहुत से दिव्य वरदान उन्हें दिए। इसके बाद बहुत प्रकार का वरदान देने के बाद उपमन्यु को माता पार्वती जी को समर्पित कर दिया और कहा कि यह तुम्हारा ही पुत्र है। माता पार्वती जी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया, अर्थात सदैव उनकी अवस्था कुमार अवस्था में ही रहेगी, ऐसा वरदान उन्हें दिया गया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडीभूत और अनश्वर क्षीर समुद्र उन्हें प्रदान किया। पिंडीभूत का अर्थ है कि एक अक्षय पात्र के जैसा उन्हें दे दिया गया, जिससे अनश्वर क्षीर समुद्र के जैसा दुग्ध मिलता रहे। संतुष्ट चित्त महेश्वर ने योगैश्वर्य, सदा संतुष्टता, अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिवजी और माता पार्वती जी से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रसन्न चित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवाधिदेव महेश्वर से प्रीति पूर्वक वर मांगा। उपमन्यु कहते हैं, हे देव देवेश, आप प्रसन्न हों और अपनी दिव्य परम तथा चिरस्थायी भक्ति प्रदान करें। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर उपमन्यु ने प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव जी की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर उपमन्यु से कहा, वत्सोपमन्यो धन्यस्त्वं मम भक्तो विशेषतः सर्वं दत्तं मया ते हि यद वृत्तं भवता नघ अजरश्चामरश्चत्वं सर्वदा दुःख वर्जितः सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रवरो भव। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे परम भक्त हो। तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर, अमर, दुख रहित, सर्वपूज्य, निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओगे। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। हे वत्स, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा यानी उतावलापन नहीं होगा, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती जी एवं गणों के सहित वे भगवान शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रसन्न चित्त उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त करके अपनी माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। उपमन्यु भी सबके पूज्य हो गए। इत्थं ते वर्णितस्तात शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारो हि सर्वदा सुखदः सताम् इदमाख्यानमनघं सर्वकाम फलप्रदं स्वर्गं यशस्यमायुष्यं भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम्। अर्थात नंदी जी जो सनत कुमार जी को कथा सुना रहे थे तो वो बोलते हैं, हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव जी के सुरेश्वर अवतार का वर्णन कर दिया जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।
य एतत् शृणुयात् भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः इह सर्व सुखम भुक्त्वा सोन्ते शिव गतिम लभेत। अर्थात जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आपने शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 32वें अध्याय में परम शिव भक्त उपमन्यु की कथा श्रवण की और आपने जाना कि कैसे एक छोटा सा बालक भी दृढ़ भक्ति भावना से संपन्न हो सकता है, और दृढ़ भक्ति भावना हो तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसी बात का उदाहरण तो इस कथा में है। अंत में महादेव जी स्वयं ही कहते हैं कि मैं जान गया हूं कि तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। तो इस प्रकार से अब व्यभिचारिणी अनन्य भक्ति का ही परिणाम प्राप्त होता है। नाम के लिए तो कोई कुछ भी करता रहे। मैं आशा करता हूं कि इस कथा के माध्यम से आप सबको भी दृढ़ भक्ति का महत्व पता चलेगा और आप सब भी इस ओर प्रेरित होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री मेधेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।